तो मद्रासी मूवी को देख लिया है, तो आओ बात करते हैं। मद्रासी असल में उस तरह की फ़िल्म है जिसे देखकर सबसे पहले आपके दिमाग में यही ख़्याल आता है कि मुरुगादॉस ने एक बार फिर क्लासिक माइंड गेम और मास एक्शन का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। लेकिन इस बार ट्रीटमेंट थोड़ा अनबैलेंस्ड लगता है। कहानी का सेंटर पॉइंट है रघु, यानी शिव कार्तिकेयन के इर्द-गिर्द, जो फ्रेगोली डिल्यूशन नाम की एक रेयर साइकियाट्रिक कंडीशन से जूझ रहा है। मतलब उसे लगता है कि अलग-अलग लोग असल में एक ही इंसान हैं, बस रूप बदल कर आते-जाते रहते हैं। और ये डेल्यूजन उसके लिए प्रॉब्लम भी है और पावर भी, क्योंकि इसी हालत की वजह से वो एनआईए की एक हाई रिस्क, हाई वोल्टेज मिशन का हिस्सा बनता है। इस सेटअप को सुनते ही दिमाग में गजनी, मीमेंटो और कुछ हद तक जैसी फिल्मों की वाइब्स आती हैं। और मुरुगादॉस ने जानबूझकर इसे उस टोन में सेट भी किया है, डार्क, इंटेंस और इमोशनल। अब जब बात आती है फिल्म की ओपनिंग की, तो पहला हाफ सच में ग्रिपिंग है। शुरुआत में रघु का बैक स्टोरी सेटअप, फ्लैशबैक का इमोशनल इम्पैक्ट, साथ ही मिशन की इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड में अनिरुद्ध का पावर पैक्ड बीजेम, ये सब मिलकर आपको फिल्म में इन्वेस्टेड कर देते हैं। कुछ सीन तो इतने वेल क्राफ्टेड हैं कि आपको विंटेज मुरुगादॉस याद आ जाता है, जैसे गजनी के दिनों का उनका तेज तर्रार, नरेशन का सोशल मैसेज वाला पंच। शिव कार्तिकेयन यहाँ फिल्म की जान है। उनकी परफॉर्मेंस इस बार बिल्कुल अलग लेवल पर है, क्योंकि हम उन्हें ज्यादातर फनी, चार्मिंग और बॉय नेक्स्ट रोल्स में देखते आए हैं। लेकिन यहाँ वो पूरी तरह डार्क, कॉम्प्लेक्स और इमोशनल शेड्स दिखाते हैं, और यही मूवी को पहले हाफ में मजबूत बनाता है। वहीं रुक्मिणी वसंत की बात करें तो उनका स्क्रीन प्रेजेंस ताज़ा है। वो कहानी में इमोशनल एंकर का काम करती हैं, लेकिन उनके किरदार को उतना विस्तार नहीं दिया गया जितना दिया जा सकता था। वो कई बार सिर्फ प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए यूज होती हैं, ना कि एक खुद की मजबूत आर्क के साथ। और अब एंट्री होती है बॉलीवुड के हीरो एंड विलन विद्युत जमवाल की, जो विलन बनकर आए हैं और सच कहें तो फिल्म के सबसे बड़े शो स्टीलर हैं। उनकी पहली झलक में ही स्वैग और थ्रेट का कॉम्बिनेशन दिखता है, क्योंकि ये 2012 वाली थुप्पक्की वाली नोस्टाल्जिया को भी टच करता है और विद्युत के किलर स्क्रीन प्रेजेंस को भी उठाता है। विद्युत का हर सीन हड्डी तक ठंडी करने वाला है। उनकी आंखों का शार्पनेस, चाल का कॉन्फिडेंस और फाइट सीन्स में रॉ एग्रेशन देखकर लगता है कि अगर कहानी उन्हें और स्पेस देती तो ये विलन सालों तक याद रहता। लेकिन अब बात करें असली प्रॉब्लम की, तो वो शुरू होती है सेकंड हाफ में, जहां फिल्म अपनी खुद की सेट की हुई टेंशन और मिस्ट्री को खो देती है। और मुरुगादॉस यहाँ शायद पब्लिक को थोड़ा रिलैक्स देने के लिए रोमांस, कुछ फैमिली ड्रामा और ओवरलेंथ एक्शन सीन्स डालते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट ये होता है कि फिल्म की स्पीड स्लो पड़ जाती है। एक्शन सीन्स टेक्निकली अच्छे हैं, कैमरा वर्क और वीएफएक्स डिसेंट हैं, लेकिन इतने लंबे लंबे खींचे गए हैं कि थकान महसूस होती है। और ऐसा लगता है कि डायरेक्टर को अपने आइडिया पर कॉन्फिडेंस कम था, इसलिए उन्होंने फॉर्मूला सेफ्टी नेट डाल दिया, जैसे जबरदस्ती का हीरोइज्म, रिपीटेटिव फाइट्स और प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते फिल्म की एनर्जी टूट जाती है, और जो रिवील या रेजोल्यूशन मिलता है वो रशड और कन्वीनियंट लगता है। यानी लंबे लंबे सेटअप का पे ऑफ उतना स्ट्रांग नहीं मिलता है। अगर ये सबको साइड में रखे तो लास्ट वाला शिव कार्तिकेयन और विद्युत का जो फाइट सीक्वेंस था उसमें मजा ही आ गया। अगर ऐसा फाइट सिकंदर में होता तो वो फिल्म फ्लॉप नहीं होती शायद, लेकिन सलमान भाई को नहीं करना होगा। और पूरी फिल्म एक तरफ और लास्ट वाला फाइट एक तरफ एकदम नेक्स्ट लेवल का था। वैसे फिल्म एक बार देखा जा सकता है। तब तक के लिए गुड बाय।